हम जो खाना खाते हैं उसे पचाने में जो जो अंग मदद करती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पाचन तंत्र के अध्ययन करने के लिए हम दो तरीका से अध्ययन कर सकते हैं। पाचन तंत्र जो जो अंग हमको हेल्प करता है, अंग जैसे हुआ मुंह में दांत हमें हेल्प किया, ये मुंह हो गया आहार नाल का अंग हो गया, आहार नाल। देखिए जो जो अंग हो गया का अध्ययन आहार नाल में करेंगे। अब मान लीजिए लीवर से बाइल जूस निकलता है, ये जो लीवर है इससे क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। जो बाइल की बताइए लीवर योगदान नहीं करता पचाने में, इसके द्वारा जो निकला हुआ बाइल जूस जो होता है, जो पित्त होता है, पित्त वो जाकर खाना में वसा को पचाता है। तो ये जो बाइल जूस हुआ ये किसके तहत होगा, इसको अध्ययन करना पड़ेगा लाड़ ग्रंथि मतलब सलेवरी ग्लैंड के तहत अध्ययन करना पड़ेगा। तो हमको पाचक, आपको क्वेश्चन यदि आ जाता है बताइए पाचन तंत्र में कौन कौन योगदान देता है, तो आपको आहार नाल के बारे में लिखना पड़ेगा और पाचक ग्रंथि के बारे में लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको बोलेगा सिर्फ आहार नाल के बारे में समझाइए, तो बोलिए आहार नाल के अंग मुख हुआ, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इतना लिखना है। लेकिन जैसे आपको बोलेगा पाचक, ये जो पाचन जैसे मतलब पाचन तंत्र के बारे में समझाने के लिए बोलेगा, तो आपको आहार नाल के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा, साथ में क्या पाचक ग्रंथि के बारे में, कहने का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे लीवर हो गया क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया, अग्नाशय क्या हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आप आगे समझिए यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले मुख में कौन कौन मदद करता है, तो मुख में आपको मदद किया दांत, खाना को पचाने में। जैसे दांत, जैसे हम चावल खाते हैं, चबाएंगे तो चबाने सबसे पहले हमें पाचन में कौन मदद करता है, मुख में कौन सा, दांत। सेकेंड में जीभ मदद नहीं करता है पाचन में, ये सिर्फ हेल्प करता है। हेल्प का मतलब होता है ये कुछ पचाता नहीं है, ये खाना को इधर से उधर और क्या लाड़ को मिलाने में, खाना के साथ मिलाने में वर्क करता है। तो कहने के बाद हमको जीभ के बारे में पढ़ना नहीं है, जीभ के बारे में लिखना भी नहीं है, लेकिन किसका बारे में लिखना पड़ेगा, दांत। अब बताइए दांत के बाद हम जो थूक जो पानी निकलता है उसको कहते हैं लाड़, उसको क्या बोलते हैं, लाड़ बोलते हैं। ये जो निकलता है लाड़ ग्रंथि से निकलता है। तो ये बताइए मुख में कौन सा ग्रंथि से निकलेगा, लाड़ ग्रंथि। उससे निकला हुआ जो रस होता है उसके द्वारा जो पाचन होता है, समझिएगा यहाँ पे, इसके द्वारा क्या निकलता है, लाड़ निकलता है। क्या निकलता है, लाड़ निकलता है। लाड़ किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट को। किसका, कार्बोहाइड्रेट। कोई दिक्कत, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कोई दिक्कत। तो आप बताइए मुख में किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। आप देखिए सेकंड में। अब मुख के बाद ग्रसनी किसी चीज का पाचन नहीं करता है, सिर्फ ग्रसनी क्या करता है, मुख गुहा मतलब मुख का जो खाना होता है उसको कहा ले जाता है अमाशय, मतलब पेट में ले जाता है। इसका योगदान यही होता है, सिर्फ क्या पचाने में योगदान नहीं होता है, सिर्फ ले जाने में। ग्रास नली, इसी को कहते हैं ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली। उसी को कहते हैं फूड पाइप बोलते हैं। कोई दिक्कत। क्या ग्रास नली खाना को पचाने में मतलब पचाता है, नहीं। कोई ना जूस निकालता, ना कोई रस निकाला, कुछ नहीं। सिर्फ ये खाना को, मुख का खाना को कहाँ ले जाता है, अमाशय में ले जाता है। कोई दिक्कत। तो इसमें क्या ग्रसनी में कोई लाड़ ग्रंथि होगा, कोई ग्रंथि होगा, तो ग्रंथि मान लीजिए बोलेगा कोई पाचक ग्रंथि होगा क्या, नहीं, कोई पाचक ग्रंथि नहीं होगा ग्रसनी में। लेकिन जैसे अमाशय में आ गए, अमाशय, तो अमाशय में आगे आपको पढ़ाएंगे अमाशय में क्या निकलता है। अमाशय में एचसीएल निकलता है। एचसीएल क्या करता है, खाना को छोटा छोटा टुकड़ा में काट देता है, मतलब तोड़ देता है। एचसीएल क्या होता है, एक तेजाब होता है। क्या होता है, तेजाब। जैसे हम बैटरी के पानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऐसे उसी इसका पीएच मतलब एचसीएल का पीएच, पेट का एचसीएल पीएच 2 होता है। और जो बैटरी के पानी में जो तेजाब होता है इसका पीएच भी होता है 2.75। इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है वो। ऐसा इसमें हाथ में डालेंगे ना, हाथ कट जाएगा। सुनिए क्यों नहीं पेट कटता है, आगे बताएंगे आपको। तो इससे एचसीएल निकलता है। एचसीएल क्या करता है, सिर्फ खाना को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है एचसीएल। इसके बाद इसमें रहता है जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि रहता है, जठर ग्रंथि होता है। कौन सा ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है, जिसको पाचक रस भी कहते हैं। देखिए जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, पाचक। तो क्या अमाशय में कौन योगदान किया, अमाशय तो योगदान किया है, लेकिन अमाशय के बाद कौन सा योगदान किया, जठर ग्रंथि। अमाशय में इसकी जो जठर ग्रंथि है ये खाना को पचाने में मदद किया है। ये जठर ग्रंथि में से जो रस निकलता है वो किसका पाचन करता है, बताइए जल्दी बताइए। प्रोटीन का। किसका,
प्रोटीन का। किसका पाचन किया? प्रोटीन का। ये प्रोटीन का पाचन, ये प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? प्रोटीन को पेप्सिन में तोड़ देता है। पेप्सिन, पेप्सिन में तोड़ देता है। कोई दिक्कत? कौन? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। मुख गुहा में जो लाल ग्रंथि निकाल, किसका पाचन है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। अमाशय में जो स्थित जठर ग्रंथि होता है वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्सिन में तोड़ता है। कोई दिक्कत? आप देखिए, इसके बाद खाना कहाँ आ गया? खाना आ गया छोटी आंत में। इसको ड्यूडेनम बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। आपको पहले वाला लेक्चर में अच्छे से लिखा बता चुका हूँ। इसमें खाना आता है, इसमें खाना आता है। खाना ड्यूडेनम में आता है। डेडुनम, क्या नाम है? डेडुनम। आप आगे भी जब पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा सब समझ में आ जाएगा। डेडुनम, इसमें खाना, इसमें के बाद इसमें खाना आता है। इसमें क्या होता है? जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस भी इसमें मिल जाता है। अग्नाशय का भी, अग्नाशय रस भी यहाँ मिलता है। यहाँ खाना का सब पाचन हो जाता है। जैसे प्रोटीन का पाचन भी होता है, यहाँ पे भी प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तीनों चीज का पाचन होता है। कहाँ? डेडुनम में। इसलिए कहा जाता है संपूर्ण डाइजेस्टिव अंग कौन होता है? छोटी आंत का कौन होता है? डेडुनम होता है। कहने का सारा चीज का पाचन हो जाता है। ठीक है, यही पर पाचन खत्म हो जाता है। डेडुनम के बाद ये क्या है? जेजुनम। इसके बाद क्या है? इलियम। इलियम में मत एक चीज निकलता है। इलियम में क्या निकलता है? इलियम में स्थित होता है आंतरस। मत आंतरस, आंतरस से निकलता है, क्या निकलता है? इरेप्सिन निकलता है। इरेप्सिन, ये आपको अच्छे से बताएंगे, अभी सिर्फ ध्यान देकर। इरेप्सिन निकलता है। इरेप्सिन क्या करता है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जठर ग्रंथि प्रोटीन को किसमें तोड़ा? पेप्सिन में तोड़ा। देखिए, ये बताइए ध्यान से, प्रोटीन को किसमें तोड़ा? पेप्सिन। ये पेप्सिन में कहाँ टूटा? अमाशय में टूटा। कहाँ टूटा? अमाशय में। चलिए, अमाशय में टूटा। तो अमाशय के बाद खाना कहाँ गया? डेडुनम में। छोटी आंत के 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो डेडुनम में जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज पेप्सिन को तोड़ देता है पेप्टाइड में। किसमें तोड़ देता है? पेप्टाइड में। कहाँ? छोटी आंत। छोटी आंत लिख देता हूँ। छोटी आंत का कौन सा भाग? डेडुनम। डेडुनम पेप्टाइड में तोड़ा। पेप्सिन को किसमें तोड़ा? पेप्टाइड में। तो फिर से इलियम। इलियम में सिर्फ एक चीज का पाचन होता है, इसका प्रोटीन का ही पाचन। ये पेप्टाइड को किसमें तोड़ेगा? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल। प्रोटीन के बाद ये प्रोटीन अमीनो अम्ल टूटेगा तभी ये ब्लड में मिलेगा। जब ब्लड में मिलेगा तो उससे ऊर्जा मिलेगा। तब अमीनो अम्ल टूटा, अमीनो अम्ल किससे टूट? प्रोटीन से कहाँ तक गया? अमीनो अम्ल। ये इसमें, इसको तोड़ने में किसका योगदान होता है? आंतरस का। आंतरस का। आंतरस में किसका? इरेप्सिन का। कोई दिक्कत? देखिए, प्रोटीन का 3 जगह पाचन होता है। प्रोटीन ही ऐसा जटिल, इसको पचाने में बहुत समय लगता है। प्रोटीन को पचाने में, समझे, 3 जगह पाचन होता है। ओनली एगो प्रोटीन ही ऐसा चीज है जिसका 3 जगह पाचन होता है। कोई दिक्कत? लेकिन आपको संपूर्ण पाचक रस, सारा चीज यहीं पे पाचन हो जाता है। इसलिए डेडुनम को संपूर्ण पाचक रस बोला जाता है। कोई दिक्कत? पाचक अंग बोला जाता है, रस नहीं मतलब पाचक अंग बोला जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ के बाद खाना इसमें आया, इसको कहते हैं सीकम। बड़ी आंत के 3 भाग, सीकम, कोलन, रेक्टम। जहाँ पे मल स्टोर होता है, मल जो लैट्रिन स्टोर होता है उसको कहते हैं रेक्टम। रेक्टम का जो होल होता है इसके बाद उसके बाद निकल जाता है। कोई दिक्कत? इतना बात आपको समझ में आएगी नहीं, इसलिए हम लिख चुका हूँ। छोटी आंत में किसका? ये जो छोटी आंत है इसका इसमें कनेक्ट रहता है, इसमें कनेक्ट रहता है। अग्नाशय भी इसमें कनेक्ट होता है, समझे। इसमें अपना कोई जूस नहीं होता है, कोई ग्रंथि नहीं होता है। छोटे डेडुनम कोई अपना ग्रंथि नहीं होता है। ये क्या करता है? सिर्फ लीवर के जो निकला हुआ बाइल जूस होता है उसको ले आता है यहाँ पे। क्या लाता है? यहाँ किसका पाचन करता है? लीवर का जो बाइल जूस होता है वसा का पाचन करता है। और ये अग्नाशय के द्वारा जो रस लाया जाता है उसमें 3 चीज का पाचन होता है। सबसे पहले वसा का भी पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। अग्नाशय से ही 3 चीज निकलता है, आगे पढ़ाएंगे आपको। लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलता है इससे, अग्नाशय से। कोई दिक्कत? आप देखिए, अभी इतना चीज लिखिए। छोटी आंत में कौन योगदान देता है? लीवर के द्वारा। लीवर से कौन निकला? बाइल जूस निकला। अग्नाशय से क्या निकला? अग्नाशय रस निकला। और इलियम में क्या निकला? इलियम भी किसका भाग है? छोटी आंत का ही भाग है। क्या निकला? इरेप्सिन निकला जो प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद क्या आया? सीकम में। सीकम भी
सिकम देखिए, छोटी आंत तक खाना पच जाता है पूरा, इसके बाद वो बड़ी आंत में अवशोषण होता है। जल जो पानी जो होता है, पानी का अवशोषण क्या होता है, पानी इसी में खनिज लवण का अवशोषण क्या होता है, बड़ी आंत में। सिकम, सिकम का बाद कौन, कोलन, लैट्रिन यहाँ पे ऐसे जाता है, जो मल जाके यहाँ स्टोर होता है, इसके बाद जो आपको नियमित रूप से बाहर निकलता रहता है एनस के माध्यम से। इसको होल को बोलते हैं एनस, एनस बोलते हैं, कोई दिक्कत। जिसको गूदा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गूदा, गूदा बोलते हैं। इतना बात आपको लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए इसका, हम ये बताइए, हमें ये पढ़ा चुका हूँ, ग्रसनी के बारे में आपको बताएंगे। कोई ग्रसनी में क्या होता है, कोई पाचक रस होता है, नहीं। ग्रसनी सिर्फ खाना को कहाँ, ये बताइए, मुख में जो चबा का जो खाना लुगदी बन जाता है खाना का, लुगदी, तो इस लुगदी को बोला जाता है, अच्छे से इस लुगदी जो खाना मुंह में जो खाना होता है उसको कहते हैं बोलस। उस खाना का क्या बोल नाम दे दिया गया है, लुगदी नामक खाना। कहने का सेंस बहुत गलत हो जाता है, उसी खाना को स्टैंडर्ड भाषा में बोलस बोलते हैं। बोलस, ये बताइए, चबा दिए खाना, मतलब चबाइए, हाथ में निकालिए, जो खाना है पानी मिला हुआ, थूक मिला हुआ जो खाना, उसको कहें बोलस। ये बोलस का ग्रसनी से कहाँ चल जाएगा, अमाशय में। ग्रसनी से कहाँ से चल गया, अमाशय में। कोई दिक्कत, आपको अब अध्ययन करना अमाशय के बारे में, कोई दिक्कत। आपको अच्छे से इसको पहले लिखिए, अच्छे से आपको बताते हैं। देखिए अमाशय, देखिए अमाशय आपको पढ़ना है। हम तो ये मुख गुहा भी पढ़ा चुका है, ग्रसनी भी पढ़ा चुका है। अब अमाशय, ग्रसनी में क्या पाचन होता है खाना का, नहीं। आपको अमाशय, अमाशय को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे ग्रसनी के बाद जो इसको कार्डियक बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, कौन सा भाग बोलते हैं, कार्डियक। ये अमाशय का ही भाग है, ये पूरा अमाशय है, ये पूरा अमाशय है। मैं पेन खत्म हो गया, पूरा अमाशय है। आप देखिएगा अच्छे से ध्यान से, ये अमाशय है। दूसरा का भाग फंडिक है, उस भाग को क्या कहते हैं, फंडिक। इसको पाइलोरिक बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कार्डियक, कार्डियक में क्या सबसे पहले देखिए, अमाशय में सबसे पहले आप समझिए, एक होता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, पानी होता है म्यूकस। जैसे कोई भी खाना आता है, कोई भी खाना, सबसे पहले म्यूकस क्या होता है, पहले उगता जगता है म्यूकस। म्यूकस एक पानी जैसा होता है। म्यूकस क्या करेगा, सभी सतह पे, अमाशय के सतह, जैसे हम लोग तेजाब छूने से पहले ग्लव्स लगा लेते हैं ना, इंसुलेटर, इसी प्रकार ये म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, इस चारों कता अति हो जाता है, सतह पे जम जाता है, कोई दिक्कत। इस सतह पे जमकर इस एक परत बनाता है। क्या परत बना है, इसको बोलते हैं, इस परत को, अमाशय पे जो परत बनाता है उसको कहते हैं म्यूकोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। कौन बनाया, म्यूकस, सबसे पहले बनाया। इस सभी जगह पे, सभी जगह पे, कोई दिक्कत। म्यूकस क्यों बनाता है, एसीएल, इसमें कार्डियक से क्या निकलता है, एसीएल निकलता है। कार्डियक से, कार्डियक भाग में कौन सा चीज निकलता है, एसीएल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसीएल निकलता है। एसीएल क्या होता है, बहुत तेजाब होता है। कि किसी चीज, यदि हाथ में हाथ रखेंगे एसीएल में जल जाएगा। तो आप बताइए, पेट में एसीएल निकलेगा तो पेट को तो छेद कर देगा, छेद क्यों नहीं कर पाता है। ये म्यूकस जो होता है, म्यूकस बहुत हार्ड परत होता है, उसको एसीएल मतलब इसका जो है एसीएल कुछ कर ही नहीं पाता है। क्या, कौन सा परत है, म्यूकोसा। कौन सा परत है, म्यूकोसा। म्यूकोसा के कारण एसीएल पेट के बाहरी परत को जला नहीं पाता है, कोई दिक्कत। बात सुनिए, एसीएल का क्या योगदान होता है, एसीएल का योगदान होता है भोजन को तोड़ना, भोजन को तोड़ना, कोई दिक्कत। सेकेंड में ये बताइए, जब आपको मुख गुहा पढ़ाए थे, मुख गुहा लार ग्रंथि में 4 एंजाइम पढ़ाए थे, लाइसोसोम और क्या पढ़ाए थे, वैसे ये लाइसोसोम पढ़ाए थे कि नहीं, आपको भी बताइए, याद कीजिए, याद कीजिए, जल्दी याद कीजिए, पढ़ाए थे कि नहीं, बताइए जल्दी 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 बताइए, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। लाइसोसोम, टाइलिन, डाइस्टेज। टाइलिन क्या करता है, जो हमारा जीवाणु को पहले नाश करता है, जो अम्ल जो बन जाता है उसको उदासीन करने के लिए क्षार। टाइलिन क्या बनाता है, खाना को क्षारीय बनाता है। क्या होता है, क्षारीय। तो ये क्या, जो क्षारीय खाना है उसमें आके क्या अम्लीय बन जाता है, किसमें, कार्डियक में। कार्डियक किसका भाग है, अमाशय का भाग है, कोई दिक्कत। आप यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ये किसका भाग है, अमाशय का भाग है। ये खाना को क्या करे, अम्लीय कर दिया और खाना को तोड़ दिया एकदम, समझे। अब इसका खाना यहाँ आया, यहाँ फंडिक में। फंडिक में कुछ संरचना होता है ऐसा, ऐसा कांटा जैसा, उसको कहते हैं रुचि बोलते हैं, रुचि बोलते हैं। जब भी हम खाना नहीं खाते बहुत देर, ये रुचि क्या होता है, खड़ा हो जाता है, इसलिए हमारा पेट डटने लगता है। तो बोलते हैं ना, हमारा पेट में कांटा जैसे चुभ रहा है, क्या कर चुभता है, रुचि। कौन सा, रुचि। ये किसका भाग होता है, ये होता है फंडिक का, किसका,
फंडिक जो भाग होता है उसमें कोई दिक्कत, ये खाना को 4-5 घंटा रोक के रखता है, कोई दिक्कत थोड़ा अति होने के लिए। तो इसके बाद खाना कहाँ आया, इसमें खाना यहाँ पे आया। तो यहाँ पे कौन सा ग्रंथि है ये बताइए, इसमें ग्रंथि है, ये जो ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, कोई दिक्कत। जठर ग्रंथि क्या करता है, जठर ग्रंथि से 2 प्रकार के एंजाइम निकलता है। सबसे पहले निकलता है रेनिन, ये हम जो लिखा है रेनिन, और एक पेप्सिन निकलता है। रेनिन क्या करता है, जो हम दूध खाते हैं दूध का पाचन करता है। आपको क्वेश्चन आ गया, बताइए दूध का पचाने में कौन सा रस, कौन सा जूस काम करता है, रेनिन, कौन सा रेनिन दूध का पाचन करता है, कोई दिक्कत। अब ये जो पेप्सिन जो रस है, पेप्सिन जो जूस है, पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो आप बताइए प्रोटीन का पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाता है, अमाशय। अमाशय में किस जगह से होता है, पाइलोरिक जगह से। पाइलोरिक में कौन सा ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, 2 रस निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को किसमें बदलता है, पेप्सिन में बदलता है। प्रोटीन को पेप्सिन में बदल दिए, प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को पेप्साइन में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्सिन ही मानिए ना, पेप्सिन, कोई दिक्कत, पेप्सिन में बदलता है। सिंपल, इतना ही नहीं याद होता कोई दिक्कत नहीं, प्रोटीन का पाचन कर लेता है, कोई दिक्कत इन्हीं दिक्कत। चलिए अब आप बताइए खाना इसके बाद, अब यहाँ आपको अच्छे से लिख लीजिए, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। खाना यहाँ के बाद कहाँ आता है बताइए, खाना यहाँ छोटी आंत, इसको कितना घुमाएंगे, 3 बार घुमाएंगे। क्यों, इस भाग का नाम है डेडूनम, डेडूनम, इसका नाम है जेजूनम, इसका नाम है इलियम, इलियम, कोई दिक्कत, इलियम नाम है।